चेला है, राहुल बाबा का चेला है, तो ज्ञान का भंडार है इनके पास। राहुल बाबा का चेला, ज्ञान का भंडार इनके पास है। अरे जो खुद अज्ञानी बैठा है उसका चमचा ज्ञान का भंडार बैठा है यहाँ, बताइए। अरे इन लोग का बस हम बोल दिए ना कि कुछ काम रहेगा बस मोदी को बदनाम करने का। क्या कह रहे हैं, छोड़िए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए पहले। कुंभ चल गए, अखिलेश यादव भी चल गए, राहुल जी सोनिया जी कब कुंभ जाएंगे? इस पर सवाल कोई उठाता है ही नहीं। कब जाएंगे भैया? राहुल गांधी कब जाएंगे? प्रियंका गांधी कब जाएगी? सोनिया गांधी कब जाएगी? हमरा बाबू मैं चल गया, राहुल गांधी नहीं गए। इतना पाप करके बैठा हुआ है तीनों कोई। अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं? ये आपका पोशाक जो है जी, ये आप मतलब ऐसे पोशाक में रहते हैं? आपको इस पोशाक से दिखाई तो इंडियन कल्चर है। तो राहुल गांधी जैसा ठंडा में टी शर्ट पहन के जाए तो बढ़िया हो गया, और चद्दर और नियत खराब हो गया। अब क्या करना पोशाक, आप बात किए पोशाक पे, हम बात करें कुंभ पे। क्या लग रहा है कि कुंभ का इन्होंने बात छेड़ दी है? क्या लग रहा है कि जो विरोधी के नेता जो भी है कुंभ नहीं जाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए ना भैया। चंद्रशेखर रावण का बयान सुने थे ना? हाँ। कि जो भी कुंभ जाते हैं पापी होते हैं, पाप धो ले जाते हैं। भैया सही बोल रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव कुंभ में नहाने गए थे, अखिलेश यादव पापी थे क्या? चंद्रशेखर रावण इस पे जवाब सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए ना, पहले बोलने दीजिए। अखिलेश यादव गए ना नहाने, तो अखिलेश यादव पापी थे, यानी पाप की है। तो चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं बोलते कि अखिलेश यादव पापी है? मंत्री भी कुंभ नहाने गए, इसका मतलब चंद्रशेखर रावण जो आदरणीय संसद है, देश के प्रधानमंत्री पापी कारण उन पर कार्रवाई होना चाहिए। उसको सबसे पहले चंद्रशेखर रावण में कार्रवाई होना चाहिए। बोले नहीं बोलेगा इस पे, बस विपक्ष के सारा नेता गया तो सब पुण्य कमाने गया। अब हम जवाब दे दें, खाली 2 मिनट आप सुन लीजिएगा, मेरा भी आपका सुन लें। देश में बहुत तरह के संत हैं। प्रेमानंद महाराज जी को आप जानते होंगे, आप उनको मानते हैं? सब मानते हैं। थोड़ा बोल लीजिए इसमें। हाँ मानते हैं ना, आप मानते हैं, ठीक है। तो उनका जो स्टेटमेंट रहा उनको भी मानिएगा। प्रेमानंद महाराज जी बोले, उनसे सवाल किया गया था कि कुंभ में जाना जरूरी है या नहीं, तो वो कहते हैं कि अगर आप अच्छे मन से घर में भी अगर पूजा करो तो कुंभ के बराबर है, लेकिन अगर आप वहां पे जा करके भी अगर साजिशन अगर जा रहे हो या तो मन में छल कपट है तो भी वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है। वहां पे कई तरह के एनर्जी इकट्ठा होती है जिसमें जाने से लोगों को अगर उस सोच को लेकर के जाए तो वो सही है। तो उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसी पे ये पाबंद नहीं है कि हाँ आप जाओ ही जाओ। अब आते हैं योगी जी के स्टेटमेंट पे। योगी जी बोले कि हम 40 करोड़ यहाँ पे लोग आएगा, तैयारी मेरा 100 करोड़ का है। उनके अकॉर्डिंग कि 100 करोड़ अगर हिंदू रह रहा है तो उसमें से 60 करोड़ हिंदू नहीं जाएगा। भाजपा भी सरकार में है, यानी कि ज्यादातर जो वोटर है हिंदू वो है भाजपा का। तो ज्यादातर जो भाजपा का वोटर है वो भी हिंदू मतलब भाजपा का वोटर हो गया। डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब भाजपा का वोटर। हिंदू बात है, मेरा काट दे रहा है, बेवजह बात है। हमारा जो सुनिए, अभी सत्ता में कौन है? भाजपा, यानी कि मैक्सिमम वोट किनके पास गया? भाजपा के पास। अगर हम जनसंख्या देखें तो 100 करोड़ जनसंख्या अगर हिंदू का है, उसका मैक्सिमम वोट कहाँ जा रहा है? भाजपा के पास। तो जो भाजपा वोटर भी है या तो किसी का भी वोटर हो, हिंदू 60 करोड़ नहीं जा रहा है कुंभ में, उसका मतलब है कि जो 60 करोड़ नहीं जा रहा है वो का देशद्रोही है, या तो जिस तरह का कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो है, नहीं है। तो इस चीज को जोर देना कि वहां नहीं जा रहा है वो का है नहीं है, ये गलत मानते हैं। जिसको जाना हो स्वेच्छा से जाए, जिसको नहीं जाना हो भैया मत जाए। क्या मंदिर कहीं लिखल है आओ, मंदिर के पोस्टर में कहीं लिखल है आइबे करो, लेकिन आदमी जाता है ना। जो ये बात कह रहा है कि जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है ना, तो पागला है आदमी। मंदिर बना कर रखा है, घोड़े में सब शंकर भगवान मूर्ति बना पूजा कर लेता। केदारनाथ आदमी जाता है, पैदल जाता है, जाना चाहिए पैदल, खाली पाँव जाना। शंकर भगवान तो हर जगह है, लेकिन केदारनाथ महसूस करने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। इस सब से क्या बकैती कीजिए। कह रहा है कि 100 करोड़ हिंदू नहीं गया, मैंने बाले बच्चे उंगल उंगल उठेगा सब चल जाएगा। घर के परिवार से एक आदमी गया ना तो सब चल जाएगा। राहुल गांधी जी कब जाएंगे? अखिलेश यादव जी गए कि नहीं? वो भी तो है लीडर ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश में। तो ये लोग बकैती की बात है, ये लोग कभी कुंभ नहीं जाएगा, आप वोट मांगने के लिए खाली आ जाएगा। क्या देखिए, जहाँ तक कुंभ का बात किया तो बिल्कुल इस बार जो नहीं जाएगा ना, तो बागेश्वर सही बोले, उनका बयान का हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बता दे रहे हैं ये देश जो है संतों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये देश जो है राम का देश है, समझ गया ना आप। अगर संत वहाँ जो बैठे हुए हैं, 144 साल बाद महाकुंभ लगने वाला है। अरे भाई तुम्हारे जीवन में फिर कभी आने वाला नहीं है। तुम्हारा 3 पुष्ट नहीं देखेगा उसका महाकुंभ को, समझ गया ना। उसका बेटा नहीं देखेगा, उसका पोता नहीं देखेगा, हो सकता है तो उसका परपोता भी नहीं देख पाएगा इस महाकुंभ को। तो भैया नहीं जाइएगा तो आपका जीवन बर्बाद है। इतना महाकुंभ 144 साल बाद लगने वाला है, समझ गया ना। बिल्कुल हम तो खुद गए हैं भैया, 14 तारीख को हम खुद नहा कर आए, हम क्यों झूठ बोले, समझ गए। हम नहा गया है तो बिल्कुल हम कहेंगे संतों की महिमा का देश है ही, संतों के अति में जाना जाता है देश को। वहाँ एक से एक संत आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल जाइए वहाँ, आशीर्वाद लीजिए संत को ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।
जीवन धन्य हो जाएगा वो लोग तो का। विपक्ष के लोग अखिलेश यादव को छोड़ करके कोई नहीं आए हैं। देखिए अखिलेश यादव तो गए तो खैर राजनीति की वजह से गए हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। अखिलेश यादव जो गए हैं ना, उनको अखिलेश यादव मत कहिए, मौलाना अखिलेश यादव कहिए, ठीक ना। मौलाना अखिलेश यादव उन पर ज्यादा सूट करता है, समझ गए। एक तरह से गिद्ध होला काम करते हैं, गिद्ध देखते हैं ना किस होता है, गिद्ध होला काम करते हैं। क्या जरूरी था भैया आप जाके महाकुंभ में जाके, क्या हुआ, महाकुंभ में जाके उनका सपोर्टर अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाता है। अरे भाई तुम भगवान का नारा लगा दो, उससे बढ़िया रहेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद का तुम त्योहार में जाके, तुम महाकुंभ में जाके किसी नेता का जयकारा लगा रहा हो, ये कितना शर्म का बात है, ये हमें आप बताइए। तो अब बात करते हैं अखिलेश यादव की बात को, है याद रखिए अखिलेश यादव को शायद पता नहीं होगा कि उन्हीं के पिताजी ने राम भक्तों में गोलियां चलवाई थी। चल रही अभी भी अयोध्या जो है ना, गली का नाम खून गली अभी भी है, अभी भी आपको खून गली के नाम से उपस्थित है। तो ये भुला गए क्या अखिलेश यादव? इसी वजह से कहा जाता है उनको मौलाना अखिलेश यादव, समझ गए। क्योंकि हम बताते हैं जब राम भक्त पे गोली चली थी तो अखिलेश यादव यही मुंह से कहे थे कि मैं मुल्ले ना रहेगा, चले बात यार। बाकी विपक्षी कहते, विपक्षी को हिंदू से कोई मतलब नहीं रहता है। एक विपक्षी बैठ के बोलबे करता है कि हिंदू हिंदुत्ववादी को खत्म करने के लिए है, सब बोलबे करता है विपक्षी लोग। तो क्या बोलेगा भैया, हिंदू के बारे में लोग क्या जानेगा। ये लोग उस धर्म का फॉलो करता है जो नीचे बना हुआ है, नीचे कटवा के धर्म जो बना है ना, उसको फॉलो करने वाला सब आदमी है। लेकिन प्राकृतिक धर्म को फॉलो नहीं करेगा विपक्ष वाला। बात यही है। एक देखते हैं बिहार में बैठे रहते तेजस्वी यादव, उसको भी मौलाना तेजस्वी यादव कहेंगे, बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईट सीट बजा देंगे। है कहे नहीं भैया, तुम एक बार हिंदू के बारे में क्यों नहीं बोलते हो कि हिंदू को कुछ हो जाएगा तो ईट सीट बजा देंगे। है अगर अखिलेश यादव में इतना ही क्षमता था, 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, वो 1 बार मुख्यमंत्री रहा, कहे नहीं भैया यदुवंशी कहलाने वाला, क्यों नहीं भैया मथुरा कृष्ण मंदिर के बारे में आवाज उठाया? कहे नहीं उठाता भैया, खाली कहने के लिए कि हम यदुवंशी हैं। तो कृष्ण मंदिर पे कब फैसला तुम दिवाए? 20 साल तुम्हारी सरकार रही, तुम्हारे पिताजी रहे 3 साल मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तुम खुद 1 बार मुख्यमंत्री रहे, तो कहे नहीं यदुवंशी कहने का, खाली कहने का यदुवंशी। कृष्ण मंदिर में मथुरा पे काम कर देते ना, तब हम मानते तुम ओरिजिनल यदुवंशी हो। लेकिन यादव के नाम पे भी तुम कलंक हो, तुम ओरिजिनल यादव थोड़ी हो। ओरिजिनल यादव ने, हमने क्या बोला, वो यदुमुल्ला है, यदुमुल्ला। उनको ओरिजिनल यादव मत कहिए, यदुमुल्ला कहिए, समझ गए ना। हमने तो बोल दिया, अगर ओरिजिनल यादव रहते हो तो कृष्ण मंदिर के बारे में थोड़ा सा आवाज उठा लेते। कहने का खाली रहिएगा कि हम यादव हैं, यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज है, तो कहे नहीं भैया मथुरा मंदिर के लिए आप काम किए। 20 साल मुख्यमंत्री रहे तो कहे नहीं किए मथुरा मंदिर के लिए काम। कौन यादव चाहेगा कि मेरा भगवान, मेरा पूर्वज का मंदिर ना बने? देखिए ये भी यादव है। आप चाहते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान का मेरा मंदिर बने? चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं अखिलेश यादव बनाया बताइए, क्यों नहीं बनवाया? 20 साल मुख्यमंत्री रहा, पिताजी भी रहे 5 साल, क्यों नहीं बनवाया पहले पूछिए तो। लेकिन फिर भी आज कुछ यादव है कि उसी को सपोर्ट करने में लगे हुए। अरे भैया तुम्हारा जो कुल जिसको वंशज तुम लोग कहते हैं, उसका जो रक्षा करे उसका सपोर्ट करो। तुम सब अलुआ झलुआ के फेर में मत पड़ा करो। में बन रहे हैं ना क्या मथुरा काशी जी में, मथुरा काशी नहीं, मथुरा में है कृष्ण का मंदिर। शाही ईदगाह जो मामला था ना, शाही ईदगाह मामला वाला में था। लेकिन अखिलेश यादव एक भी बार बोला नहीं, खाली बोलने के लिए यदुवंशी हैं हम। काहे नहीं भैया काम करता है, इसी वजह से हम उसको यदुमुल्ला कहेंगे, यादव नहीं कहेंगे, मुल्ला अखिलेश यादव ही हम कहेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार विपक्ष से कोई नहीं जाएगा? विपक्ष भैया हिंदू विरोधी है, समझ गए, हिंदू विरोधी है। अगर हिंदू विरोधी अगर नहीं रहती तो 54 में मुसलमानों के लिए वक्त वोट कानून नहीं आ जाता, ठीक ना। हिंदुओं को पकड़ कर नसबंदी नहीं करवाया जाता, कश्मीर पंडितों की हत्या नहीं किया जाता, ठीक ना। पर्सनल लॉ नहीं आ जाता कानून में। ऐसे ही अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी तुम मानते हो तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बिना लिखे हुए तुम वक्त वोट कानून ला देते हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ ला देते हो। ये कहाँ से भाई आती है? और सारा विपक्ष उसी में रहेगा। तो हमने पहले भी बता दिया है कि विपक्ष का काम है हिंदू विरोधी करने का बात। अगर कोई विपक्ष है जो बता दिए कि हिंदुओं को लेकर चलने का काम करती है तो आप बताइए हमको। बिहार से लेके यूपी से लेके पूरा देश का देख लीजिए, विपक्ष के बारे में बोलेंगे। सारा विपक्ष वही है। बिहार में भी तेजस्वी यादव इसी बोलते हैं हिंदू के खिलाफ, यूपी में अखिलेश यादव इसी बोलेगा, और देश का तो राहुल गांधी तो खुद है, पप्पू है, वो तो खैर बोलबे करेगा। तो हमने साफ बोल दिया कि विपक्ष को कोई मतलब नहीं है। हाँ विपक्ष को बोलिएगा ना कि बाबर के जाके कब्र पे चादर चढ़ाने के लिए तो लोग जरूर जाएगा भैया, वो लोग एकदम बिल्कुल जाएगा। लेकिन अगर हिंदुओं के बीच आ जाएगा ना तो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए, तो आप देखें जनता की राय, और आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।